हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है अपनों का गम। अपने भविष्य को लेकर अनीता ने सपने देखे थे। जब से उसके बेटे का रिश्ता तय हुआ, वह ख्यालों में खोई रहती थी कि मेरी बहू आएगी, मैं उससे इतना प्यार दूंगी कि लोग फर्क न कर पाएंगे कि वह मेरी बहू है या बेटी। मैं उसके हर सुख दुख में उसके साथ वही व्यवहार करूंगी जो अपनी बेटी से करती हूँ। फिर वह सबसे यही तो कहेगी न कि मेरी सास सास नहीं मेरी माँ है, और भी न जाने क्या क्या। शादी का वो दिन भी आ गया जिस दिन का वो इंतजार करती रहती थी। बहू घर क्या आई, अनीता के तो पाँव ही जमीन पर न पड़ते थे। अपनी बहू स्नेहा की हर छोटी खुशी का वो ख्याल रखती थी। कभी भी ऐसा महसूस न होने देती कि वह उसकी बेटी नहीं है। बहू भी खुश थी, उसके साथ हर काम में हाथ बटाने वाली माँ जो उसके साथ थी। समय बीतते बीतते लगभग 1 साल निकल गया, पर इस 1 साल में कई बदलाव आए। अनीता की चिंता था कि बहू अभी तक किसी खुशखबरी का संकेत नहीं दे रही है। 2-3 बार ऐसा लगा कि दिन चढ़े हैं बहू को, पर डॉक्टर ने क्लियर किया कि ऐसा नहीं है, यह उसकी अंदरूनी प्रॉब्लम है। जब उससे पूछा गया कि ऐसा पहले भी होता था, तो उसने कहा हाँ, बिना दवाई खाए मासिक नहीं होते। अब उसने बहू को ट्रीटमेंट दिलाने की सोची। वह तैयार भी हो गई। 4-5 महीने दवा खाकर भी जब ठीक न हो पाई तो दवा छोड़ दी। जब दवा से ठीक नहीं हुआ तो बिना दवा के तो और भी कठिन था। समय बीता, फिर दवा दिलवाई, नतीजा 0 ही रहा। ऐसा करते करते समय खिसकता रहा और फिर 1 साल बीत गया। अब लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए। बिटिया की भी शादी हो चुकी थी और छोटे बेटे ने भी देहरादून में एक कंपनी में प्राइवेट जॉब कर ली थी। अनीता घर में अकेली सी रहती और हर समय अपने परिवार की चिंता में रहती। एक दिन बहू ने सुना दिया कि आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अपने बेटे से शादी करवा के। इलाज से भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा और कुछ दिनों के लिए मायके जाने को कहा। अनीता ने सोचा चलो माहौल बदलेगा तो इसका मन भी अच्छा हो जाएगा। उसके दुख का एहसास करके जाने दिया, लेकिन बहू की बात याद करके वह रोने लगती। अकेली होने के कारण और परेशान हो जाती और वह बीमार पड़ गई। छोटे बेटे ने हालचाल पूछने को घर पर फोन किया तो मालूम हुआ कि माँ बहुत बीमार है। वह अगले सप्ताह घर आया कि चलो 2-3 दिन माँ के पास जाऊंगा तो शायद वह अच्छी हो जाए। नई नौकरी में ज़्यादा छुट्टी भी तो नहीं मिलती। अभी 5 महीने से वहीं था। घर आया तो देखा माँ 15-16 दिन से बीमार है। यानी जिस दिन से भाभी मायके गई है, उसने भाभी को फ़ोन किया कि आप वापस आ जाओ, माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। वहाँ से भाभी बोली, तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या मायके में भी न रहूँ, मैं तो 1-1.5 महीने बाद आऊँगी। यह बात जब उसने सुनी तो डिप्रेशन जैसे हालात बन गए। बुखार कम ही नहीं होता था। दोबारा चेकअप करवाया तो पता चला डायबिटीज हो गया है और लेवल काफ़ी ज़्यादा है। विशेष ध्यान रखो, कुछ सोचना नहीं, यह ज़्यादा चिंता का नतीजा है। अब बेटे ने अपनी छुट्टी 3 दिन और बढ़वा ली। फिर जब उसने कहा माँ मैं कल जाऊँ, तो अनीता उसे पकड़ कर रोने लगती। आखिर उसने इस्तीफा भेज दिया और नौकरी छोड़कर बैठ गया। उन दिनों वह या तो चुप लेटी रहती या रोने लगती। उसे बहू के व्यवहार से गहरा धक्का लगा था। लगभग 1 महीने बाद बहू को उसके पिता और भाई घर छोड़ने आए और बोले, मेरी बेटी को आप लोग तंग करते हो, यह अकेली नहीं है, हम हैं भी। अभी उनकी कही बात ने फिर बीमार को आहत कर दिया। बहू बेटे ने अपने इलाज के बहाने मुंबई जाकर बसने का मन बना लिया। उनके माता पिता के सहयोग से या उनके सुझाव से शायद।
अब बेटा बहू ने मुंबई जाकर इलाज करवाना तय किया और चले गए। बेटे ने मुंबई में ही जॉब कर ली थी। चलो ठीक है, इलाज के बहाने अनीता ने उन्हें जाने दिया, पर वह उनसे नाराज हो गई क्योंकि अपनी प्लानिंग उन्होंने उससे शेयर नहीं की थी। उन्हें मुंबई जाना है। अचानक आकर पांव छूकर बहू बोली, हम मुंबई जा रहे हैं, अभी इलाज होने तक वहीं रहेंगे। न जाने क्या बात थी, कुछ समय से दोनों उखड़े उखड़े से भी रहते थे, पर अनीता इग्नोर करती रहती थी। परमात्मा की इच्छा समझकर उसने बहू से कभी बच्चा न होने को लेकर कुछ नहीं कहा। वह सोचती थी इसमें बहू का क्या दोष है। जब ईश्वर की कृपा होगी तो उसकी बहू के गोद में अवश्य संतान आएगी। अब अकेली रहती थी। मुंबई जाकर बच्चों ने फोन तक करने बंद कर दिए थे। बेटे बहू के जाने के बाद भी बहुत दिनों तक वह तकलीफ में रही। अनीता खुद भी एक मार्केटिंग कंपनी में काम कर रही थी। जब बीमारी की हालत में उसका संपर्क टूटा तो उसके साथी सीनियर और जूनियर अक्सर उसके पास आने लगे ताकि उसको अकेलापन न लगे। उसका छोटा बेटा फिर से अपने ही शहर में जॉब करने लगा था। दिन भर वह अकेली पड़ी रहती थी, या तो रोती या ख्यालों में खो जाती। उसके सीनियर सर उसे लेकर सीरियस थे क्योंकि उन्हें अनीता में एक सफल व्यक्तित्व दिखता था जो आज हालात की शिकार हो रही है। वे उसे भावात्मक सपोर्ट देते, एक दोस्ताना सा हो गया था। वह अपने सर से हर बात शेयर करती क्योंकि वह एक ग्रेट मोटिवेटर थे और उन्हीं के प्रयासों से मोटिवेट होकर अनीता ने आत्मबल को मजबूत किया और फिर से जीना शुरू किया। मगर यह दोस्ती परिवार वालों को पसंद नहीं आई और सख्ती से उन्हें घर आने से मना कर दिया गया। पर अब वह बहुत मजबूत हो चुकी थी। हर परिस्थिति को संभालने के लिए हर बुरी घटना अपने अनुभवों के साथ अपने आप को कुछ अच्छा भी दे जाती हैं। अनीता की भी इस डिप्रेशन में एक सच्चा दोस्त मिल गया था। बस कसूर यही था कि दोस्ती एक स्त्री और पुरुष में हुई थी। अनीता की बहू स्नेहा मुंबई में इलाज के दौरान 2 बार गर्भवती हुई, लेकिन दोनों बार उसको अपने बच्चे को खोना पड़ा। उस समय भी बहुत डिस्टरबेंस हुई। बड़ी मुश्किल से लगभग 6-7 महीने शुगर कंट्रोल करने में लगे, पर चलो अब उसने परिस्थितियों को फेस करना सीख लिया था। एक तरफ परिवार था जो अपना होकर भी उसे जली कटी सुनाकर अवसाद में धकेल देता, और दूसरी तरफ एक दोस्त पराया होकर भी उसे अवसाद से बाहर खींच लाता था। पति अच्छे स्वभाव के न होते तो शायद वह कभी अवसाद से बाहर ही न निकल पाती, पर पति अक्सर परिवार के साथ खड़े हो जाते और वह अपने आप को अकेला पाती। लेकिन अनीता जानती थी एक दिन उन्हें सारा माजरा समझ में आ जाएगा। उसे भावात्मक सपोर्ट मिलेगा उनसे, और यही आशा उसे हिम्मत देती रहती। समय आगे बढ़ने लगा। अब तबीयत भी संभल गई। परिवार ने उसका बिजनेस भी छुड़वा दिया। घर में अकेले मन न लगता था। अनीता ने दरों दीवारों से दोस्ती कर ली, उनसे बातें करती, डायरियों में लिखती और खाली समय में कुछ न कुछ काम ढूंढकर उसमें मन लगाने की कोशिश करती। अब तक छोटे बेटे की गृहस्थी बसाने की बात वे सोचने लगे थे। एक रिश्ता जचा तो पढ़ी लिखी लड़की ढूंढकर उसे भी शादी के बंधन में बांध दिया। फिर दिल ने सपने देखने शुरू कर दिए कि क्या हुआ अगर एक बहू से मनचाहा प्यार न मिला, अब इससे मिलेगा। और यही सबसे भूल अनीता से हो गई। पढ़े लिखे होना, व्यवहार कुशल और मन भावन होना नहीं होता। यह सबक 4-5 महीने में ही मिल गया। यह बहू तो और 2 कदम आगे निकली। अब उसे अपनी किस्मत पर विश्वास हो गया कि इसमें सुख नहीं है।
छोटे बेटे को भी दिल्ली में अच्छी जॉब विवाह के कुछ पहले ही मिल गई थी, तो वह भी चला गया। अब बहू का नाता तो उससे ही था। अनीता और उसके पति राकेश को अपनी उपेक्षा खलने लगी। वह अपने सास ससुर की कोई भी बात दिल से नहीं मानती। 1 साल पूरा होने से पहले ही वह भी दिल्ली शिफ्ट हो गई। उसे अपना फ्लैट दिलवाने में मदद की और बेटा बहू खुश रहें, बस और क्या चाहिए। यह सोचकर अनीता और उसके पति राकेश अकेले हो गए। त्योहारों आदि पर बच्चे आते और घर घर सा दिखने लगता। फिर वही ढाक के 3 पात। जब भी बच्चे आते अनीता और उसके पति सारा गम भुलाकर उन्हें गले से लगा लेते। बच्चे मेहमानों की तरह कभी कभी आते और चले जाते और तरसते रह जाते अपनापन देखने को। वो तो भला हो ईश्वर का कि एक मोटिवेटर दोस्त मिला था, जिसने समय समय पर उसे एहसास करवाया कि ये उसके ही बच्चे हैं। अच्छे हो या बुरे, उन्हें प्यार करना है और बदले में प्यार नहीं मांगना है। अपने पति के साथ खुशी खुशी जियो, बस बेटों से कोई उम्मीद न करो। बस वो अपनी गृहस्थी संभाल ले, वही अच्छा है। अनीता सोचती थी अगर उसकी बहुओं को संतान सुख मिल जाए तो शायद एक माँ बाप का दर्द और मुश्किल उन्हें समझ आ जाएगी। पर जाने कब ऐसा होगा। कुछ भी हो, बस वो अब अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गई थी। जान गई थी कि डिप्रेशन की तकलीफ कैसी होती है। अपना शुगर मेंटेन करने लगी थी। छोटी ने जितने दिन भी सास के साथ बिताए, उनका अनुभव भी बहुत कड़वा था। दिन पलटे और छोटी बहू पेट से हुई। उसे डिलीवरी से लगभग 1 महीना पहले वापस घर बुलवाकर जितनी सेवा कर सकती थी उसने की। बिटिया का आगमन हुआ। दादा दादी ने जो बन पड़ा किया, पर बहू का मन न जीत पाए और ठीक 45 दिन होते ही वह दिल्ली चली गई। पोती को अपने हाथों में खिलाने की आस अधूरी रह गई। कभी कभार 1-2 दिन लिए मिल आते और उन्हें बुला लेते थे, जिससे तपते रेगिस्तान जैसे हृदय पर कुछ फुहारें पड़ती, लेकिन धरती शीतल होने की अपेक्षा और तपा दे जाती। छोटी बहू के गोद में गुड़िया आना जहां सुख दे रहा था, वहीं बड़ी का इंतजार बढ़ता ही जा रहा था। बहुत तकलीफों के बाद, कई चिकित्सीय प्रणालियों से गुजरने के बाद, विवाह के लगभग 10 वर्षों के बाद खुशखबरी मिली कि अब बहू ने बेटे को जन्म दिया है। जब अनीता ने सुना तो खुशी के मारे आंखें छलक पड़ी, गला भर उठा, मुंह से स्वर न फूटा, बस हाथ ईश्वर के धन्यवाद में उठ गए। अब उसे अपने आप पर विश्वास और गर्व हो रहा था। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। अब उन लोगों के मुंह बंद हो जाने थे जो आते जाते उसे कहते कि बेटे की दूसरा ब्याह करा दो, और अनीता कहती, नहीं, मेरी बहू एक दिन जरूर माँ बनेगी। आज उसके विश्वास को बहुत बल मिला था और वह अपने आप को खुशनसीब मान रही थी। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 जुड़वा बच्चे हैं। अब तो उसे दुगनी खुशियां मिलने लगी थी। बहुत मुश्किलें आई। डरते डरते एक दिन सरकने लगा। फिर एक दिन समय से पूर्व हुई नन्हे फरिश्तों ने दुनिया देखने की तैयारी कर ली, और 7 माह पूरे होते होते बहू को अचानक वेदना झेलते हुए सिजेरियन से बच्चे को जन्म देना ही पड़ा। अनीता उस वक्त सफल रही थी जब उसे सूचना मिली कि बहू को एडमिट करवा दिया गया है। अभी वो आधे रास्ते में ही थी कि वह लौट आई, और घर पहुंचने से पहले ही एक पोता और एक पोती होने की सूचना उसे मिली। वह इतनी उत्साहित थी कि बस के सहयात्रियों के संग उसने अपनी खुशी साझा की। उन्होंने ढेर सारे आशीर्वाद दिए और अपनी आंखों में सपने सजाए वो घर लौट आई। अब सुबह सवेरे जरूरी सामान के साथ दिल्ली रवाना हो गई, पर अपने जिगर के टुकड़ों को वह देख नहीं सकती थी।
अत्यधिक कमजोर और कम वजन के कारण डॉक्टरों ने उन्हें एनआईसीयू में रखा था। 1 महीने तक बच्चे मिलने का इंतजार किया। जब नन्हे नन्हे बच्चे उनके हाथों में सौंपे तो वे बहुत ही नाजुक थे। अब भी उनकी आंखें अधिकतर बंद रहती थी। डॉक्टर साहब ने उन्हें 1 साल तक इन्फेक्शन से बचाए रखने को कहा और बताया कि इनकी आंखों की पुतलियां अभी पूर्ण रूप से विकसित होकर तैयार नहीं हैं। इनका लेजर ऑपरेशन होगा। 1 लाख खर्चा बता दिया एक बच्चे पर। फिर भी ठीक हो ही जाएगी, कोई गारंटी नहीं दी। लेकिन यदि इलाज नहीं होता तो अंधेपन की पूर्ण संभावना है। कई लाख तो पहले ही खर्च हो चुके थे। अब कंगाली में इतना बड़ा खर्च सिर पर। चलो किसी तरह कर भी ले तो भी बच्चे की आंखें ठीक हो जाने की कोई गारंटी नहीं। अनीता का दिल बैठा जा रहा था। पति राकेश ने भी जितना हो सका पैसा भेजा था, पर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल और मुंबई के खर्चे बहुत सारा कर्ज बेटे ने कई जगह से उठाया था। बच्चों को घर तो ले आए, पर इलाज समस्या बन गया। अनीता ने अपने इष्ट देव को याद किया, हिम्मत बटोरी और बेटे से घर चलने को कहा, क्योंकि वह भी तो कब तक मुंबई में बैठी रहती। बोली जो भी होगा भाग्य में होकर रहेगा। हम वहीं जाकर डॉक्टर से बात करते हैं। वहाँ के डॉक्टर भी अच्छे हैं। और 1 दिन बाद बच्चों को पूरे विश्वास के साथ घर ले आई और उसे देखने के बाद कहा कि यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लखनऊ पीजीआई जाओ और सवेरे ही जाओ। मैं वहाँ की डॉक्टर सीमा से बात करता हूँ। आप बताना कि आपको मैंने भेजा है। वह कुशल सर्जन है और मेरी सीनियर रही हैं। उनके कहने पर अनीता पीजीआई में सुबह ही बच्चों को लेकर पहुंची। डॉक्टर ने फौरन चेकअप किया और इलाज सफल होने की 100% गारंटी दी। कुछ ही दिनों में बेटे की 1 आंख का लेजर ऑपरेशन हुआ। बाकी काम दवाओं ने किया और बच्चे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। अब 4-5 महीने तक बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ा और डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि अब सब नॉर्मल है, एक बार और दिखा जाइएगा। लेकिन वहां से आते ही 2-3 दिन बाद कोरोना काल घोषित हो गया और देश भर में लॉकडाउन लग गया। बच्चों को 1-1.5 साल तक किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचाना था। घर में पूरे एहतियात के साथ उनकी देखभाल करते हुए अनीता ने दिन रात एक करके उन्हें पाया। पर वो कहते हैं ना, अपनापन वो इतना सब करके भी न पा सकी। बहू ने सुना दिया कि जितनी सेवा आप मेरी दिल्ली में कर रही थी उतनी यहाँ नहीं कर रही। वह बिल्कुल बेड पर आराम करती थी या बच्चों की देखभाल करती थी। घर के कामों के साथ साथ बच्चों के हर काम जो अनीता कर रही थी, रात को भी उनकी सेवा में उपस्थित रहती। हर 2 घंटे में चम्मच से दूध उनके मुंह में डालती। उनकी मालिश से लेकर नहलाना धुलाना सेकना सब करती। उससे जाने कैसी सेवा चाहती थी बहुरानी। बहू की बातें अनीता का दिल दुखा गई। फिर एक दिन उसने सास को बहुत दुख पहुंचाया, यह कहकर कि आप बच्चे को दूध ठीक से नहीं पिलाती तो कभी उनका ठीक से ध्यान नहीं रखती। बहू ने एक दिन हद ही कर दी। जब अनीता बच्चों को दूध पिला रही थी तो बच्चे ने दूध बाहर उलट दिया और खांसी की तो वह बोली, ऐसे ही मरेंगे ये एक दिन। उसे लगा मैंने अधिक मात्रा में दूध उसके मुंह में डाल दिया, पर ऐसा नहीं था। और अगर था भी तो उसका गुस्सा बच्चों को बद्दुआ देकर उतारना कैसे सही था। उसके शब्दों से अनीता का कलेजा बिंद गया। वह बहुत रोती, पर व्यर्थ। वह कहती, आप तो कहती थी घर चल, मैं तुम सबकी खूब देखभाल करूंगी। यह हो रही है देखभाल। अनीता को ऐसा फील होता जैसे वह उन सब की नौकरानी हो। हर वक्त हिदायत मिलती, ऐसे सुलाओ, ऐसे लिटाओ। बहुत इंसल्ट फील करती थी वह। यह सोचकर घर ले आई थी कि मैं इन्हें पाल पोस लूंगी।
बेटे का बोझ बांट लूंगी। बेटी की नौकरी बच्चों की पैदाइश के साथ ही छूट गई थी, पर जब कोई अपने बड़ों को उनका मान सम्मान न दे तो दिल जोर जोर से रोता है। छोटी बहू का भी आना जाना कम ही था। जब कभी आती भी तो उसे अपनी और अपनी बेटी की ही ज़्यादा चिंता रहती। सास को उपेक्षा तोड़ जाती, फिर भी सास सहन करती रहती। अब तो अनीता ने खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि उसे उनकी बातों को इग्नोर करना आ गया था। अगर दिल से बातें लगा लेती तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वह भी समझ गई थी। कुछ समय तो वह दुखी होती, पर शीघ्र ही वह अपनी मन स्थिति पर काबू पा लेती। अब अनीता के पति राकेश भी रिटायर हो गए थे। घर में रहकर उन्होंने जाना कि अनीता क्या क्या झेल रही है। अब दोनों तटस्थ रहकर जीवन काट रहे हैं। सभी को अपने अपने हिस्से का आसमान चाहिए, पर उस आसमान से बरसती आग हो या पानी, उससे बचाव भी अपना अपना ही करते हैं। परिवार की चिंता करने को बूढ़े सास ससुर हैं ना। आज अधिकतर घरों में यही कहानी है। बुजुर्गों का प्यार तो चाहिए, पर अपना सेवा भाव नहीं दे पाते। उनके हर सुख दुख में दुखी होना नहीं जानते। कैसे उनके पीड़ा को कम करें नहीं सोचते। फिर कहाँ है अपनापन? क्या सारी जिंदगी माता पिता ही उनके बारे में सोचते रहेंगे? क्या बच्चों का कोई फर्ज नहीं है कि वे अपने माता पिता की खुशियों और इच्छाओं का सम्मान करें? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।